फेब उसका बहाना लेकर लोगों ने मेरे नसब पे भी तान किया। मैं नसब पे भी, मैं कभी अपने नसब का ऐलान नहीं करता, कहीं जाता हूं तो कभी नहीं करता, क्योंकि मैं जात मनवाने नहीं निकला, मैं अल्लाह के दीन के नहीं निकला। मैं नहीं करता। और ना मैंने कभी ये किया। मेरे बड़ों ने कहा छोड़, हम अपनी सियादत के झुंझुने बजाने वाले लोग नहीं हैं, हमें इस दौर से हमें क्या लेना। जो कौम मौजूदा दौर में मौला अली की सियादत का इनकार करे, हम उससे अपनी सियादत बनवाएंगे? हमें क्या जरूरत है? ये ऐसा बपुरफतन दौर है। शहज़द काजी सनाउल्लाह पानीपती की सियादत का इनकार इस कौम ने किया, साबिर पाक की सियादत का इनकार इस कौम ने किया, कि चौचा के सैयदुन नसब सादात का इनकार इस कौम ने नहीं किया। अब मुझे पीछे पड़े हैं और मुझे गालियां देते हैं, लेकिन मैं कोई वजाहत नहीं करता। मगर मेरे बुजुर्ग ने कहा कि वहां बात करना, अगर कोई ये कहता है मीनुल कादरी सैयद नहीं, मैं क़यामत तक उसको चैलेंज करता हूं। अगर वो गुजरात में करना चाहता है, गुजरात में हम सबसे बड़ा आस्ताना गुजरात में गौस पाक के बेटों में रिज़कुल्लाह शाह का मज़ार मानते हैं। अगर तुझे शक है अमीनुल कादरी सैयद नहीं है, तो सर पे कुरान रख, रिज़कुल्लाह शाह की कब्र पर मज़ार पे हाथ रख, और तू भी दुआ कर कि अगर मैंने झूठा दावा किया है तो मैं हलाक हो जाऊं, और अगर तू सच्चे सैयदों के नसब का इनकार कर रहा है तो अल्लाह तेरी नस्लों को बर्बाद कर दे। बेशक बेशक, हक 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 हक। ये ऐलान तो मैंने बगदाद में भी किया था। एक शख्स मौलवी मुझे बगदाद में मिल गया जो मेरे खिलाफ तकरीर करता था, और रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। वो रिकॉर्डिंग, एक शख्स मौलवी कहता था अमीरुल कादी सैयद नहीं, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा मेरा दादा गौस पाक साहब है, चल मजार पकड़ के तू फैसला करा ले या मैं फैसला करा लूं कि कौन है सैयद कौन नहीं है, ये फैसला कर देंगे। उसने कहा मैंने नहीं कहा ऐसा, मैंने कहा तेरी मौजूदगी में कहा जाता है, तू भी कहता है। उठ के भाग गया, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद। वाह वाह, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब इससे बढ़कर मैं क्या कहूं? मोबाइले की बात करूं गौस पाक के आस्थाने पर, मोबाइले की बात करूं रिज़कुल्लाह शाह, लेकिन मैं तुमसे अपनी सियादत की भीख नहीं मांगता, क्योंकि सियादत का असल फायदा कयामत में है। सियादत का फायदा दुनिया में नहीं है, कयामत में, कयामत में। और जिस कयामत में फायदा है वो अल्लाह भी जानता है, वो रसूल भी जानता है कि मेरा नसब क्या है। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी अभी आपने सैयद अमीनुल कादरी साहब की वीडियो देखी, जिसमें वो बयान कर रहे थे कि हमारे सैयद होने पर लोग इतराज़ात करते हैं और मुबाहिले की दावत दे रहे थे। इसी तरीके से इम्तियाज़ पलामूई ने एतराज़ किया है कि सैयद अमीनुल कादरी साहब सैयद नहीं हैं। आप उनकी इस वीडियो क्लिप को देखें और उसके बाद मैं आगे बयान करूंगा। ख़ुद सैयद साहब ने चैलेंज रखी और मैं भी कुछ चैलेंज रखूंगा, आप हजरात समाअत करें। नाम लेकर ये बात कही है कि अगर कोई शख्स सैयद होने का दावा करता है और उसके खिलाफ कोई सबूत शरई नहीं है तो सैयद ही माना जाएगा। आपने बातें तो कही, लेकिन जब हवाला पेश करने की बारी आती है आप हवाला गोल कर। आपने ये वीडियो समाअत की कि इम्तियाज़ पलामूई कह रहे हैं कि सैयद अमीनुल कादरी सैयद नहीं हैं, और उनकी बातों से ये बात पता चल रही है। मेरे भाई के बारे में पहले से बात मालूम है कि वो सैयद नहीं है, अब ऐसा शख्स दावा करता है तो ये खिलाफ। किसी के हसब और नसब के बारे में ज़्यादातर जो आदमी जानता है वो खुद जानता है कि मेरा हसब नसब क्या है, इसलिए कि उसके बाप, उसके दादा और उसके परदादा वगैरह ने बताया होगा। अब रही बात कि अगर आवाम में ये मशहूर है कि ये सैयद नहीं है, तो आप पहले इस बात को वाज़ेह करें कि वो है क्या, पहले क्या थे। वो खान साहब थे, शेख साहब थे, अंसारी थे, या कोई और बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। आप इन सारी बातों को वाज़ेह करें, उसके बाद मैं पूरे तौर से इसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और रही बात दलील की, जो आप बार बार वीडियो के ज़रिए दलील मांग रहे हैं, तो दलील आपको मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस बात को वाज़ेह करें कि पहले वो क्या थे। सैयद नहीं थे तो थे क्या,
یا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں یا لوگوں سے ان کے بارے میں آپ سنیں تو بتائیں، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد میں مکمل طور سے آپ کو جواب ارسال کروں گا اور پورے حوالے کے ساتھ، اور ورنہ آپ تھوڑے حوالے بھی آپ دیکھ لیں اور اس سے مطمئن ہونے کی کوشش کریں۔